बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में भी जाकर आप बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। भगवान बृहस्पति देव पूजा में पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से महत्व देते हैं। इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाएं। बृहस्पति देव की पूजा करते समय लोटे में चने की दाल, गुड़, मुनक्का डालकर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और वही जल पूजन के उपरांत केले के वृक्ष में डालकर वहां पर घी का दीपक जरूर जलाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वो उस मनोकामना को अवश्य ही पूरा करते हैं। इस व्रत में कथा पढ़ने अथवा श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। अब बृहस्पतिवार की कथा सुन लेते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसको कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री अत्यंत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य काम करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, लेकिन परिणाम कुछ भी न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाते समय अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते, जिन्हें बीनकर वह घर ले आती। दौड़ते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते, जिन्हें बीनकर वह घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में जौ को साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के वास्ते सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई चली गई और स्कूल से लौटकर जब वह जौ बेच रही थी तो उससे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसकी माँ का वही घर ले आई। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और राजमहल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की ही भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही हाल हो गया। फिर ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह प्रातः काल उठकर
अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और उसने अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला, स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। फलतः माँ की बुद्धि शुद्ध हो गई। इसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर